हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ये बहुत अच्छे रहेंगे होंगे। तो आज हम लोग फिर जो बाकी बचा था केमिस्ट्री के टॉपिक, केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक से पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि अभी तक जो भी इसमें था कार्बन के एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बॉन्डिंग यानी जो भी बैलेंस, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो नीड था हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे, किस तरह के बनाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं। इसका मीनिंग होता है संतृप्त यौगिक। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जाने कि ये जो सैचुरेटेड किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है, हाँ ये केवल और केवल बनेगा हाइड्रोकार्बन से ही बन सकता है। किससे बनेगा? हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? नाम है पर इसको रद्द कर दीजिए, तोड़ दीजिए। इसमें है हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो से हाइड्रो, हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, मैंने हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के मैंने CH को ही मिला के जो भी कंपाउंड बनेंगे उसी में ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होंगे। तो सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे? जब या व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन connected with single bond, then it is called saturated compound। जब कार्बन और कार्बन केवल और केवल एकल बंध से जुड़े रहेंगे, सिंगल बंध से जुड़े रहेंगे, तो ही हम लोग कहेंगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड यानी संतृप्त यौगिक है। नहीं तो अच्छा, ये एक और चीज, हाइड्रोजन के साथ कभी भी ये डबल बॉन्ड बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले ही दिन हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले दिन पढ़ा गया था कि जो हाइड्रोजन की नीड है उसको बस एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा? वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये केवल कार्बन से कार्बन परमाणुओं के बीच यानी कार्बन टू कार्बन कनेक्टेड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड, देन देयर इज सैचुरेटेड कंपाउंड आर संतृप्त यौगिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नाम कैसे रखते हैं, कैसे ये बंध बनता है। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN8 क्या है? CnH2n+2। तो मतलब कि कार्बन जो है जितना रहेगा, हाइड्रोजन उसके दुगुने से दो ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर कहेंगे क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान ये है कि कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन के बीच में केवल और क्या, एक ही बंद होने चाहिए। अच्छा, ये इसके आगे काफी ज्यादा दूर तक जा सकता है। रीजन, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है चेन बनाने की। हम लोगों ने कार्बन के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इसमें श्रृंखलन यानी चेन बनाने की क्वालिटी होती है। वो बहुत बड़ी श्रृंखला यानी बहुत बड़ी चेन बना सकता है अपने जैसे एटम्स को ऐड करते करते। तो इसीलिए ये कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बंद बनेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। और उसके नामकरण कैसे करते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो इसके पढ़ने का तरीका होता है कि एल्केन बोला जाता है इसको, मतलब लास्ट में ANE ऐड कर दिया जाता है। ये जो अल्क है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ऐड करते हैं, नंबर ऑफ
यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन को मान लीजिए 2 कार्बन है, देयर आर 2 कार्बन, देन कैन वी से 2n, नेवर, क्योंकि हम लोग ये कौन सी नाम थोड़ी हुआ 2n, तो इसके लिए स्पेशल गिनती आती है, स्पेशल काउंट आता है, जो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। तो जब कार्बन 1 रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, मैथ। जब कार्बन 2 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं एथ। कार्बन 3 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं प्रॉप। कार्बन 4 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ब्यूट। कार्बन 5 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं पेंट। कार्बन 6 रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग हेक्स। कार्बन 7 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं हेप्ट। कार्बन 8 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 रहता है तो नॉन, और कार्बन 10 रहता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं डेक। क्लियर? हाँ, ये कहीं कहीं क्या, ये सब केवल और केवल कार्बन के लिए ही होता है स्पेशली। बाकी अगर देखा जाए तो नॉर्मल केमिस्ट्री में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जब गिनती 1 की बात आती है, केवल 1 और 1 यूज किया जाता है, तो चाहे किसी के लिए भी जब 1 यूज किया जाता है तो उसके लिए मोनो रखा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि CO जब लिखा जाता है आपका CO, इसको पढ़ा जाता है कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं, मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, मतलब मोनो मीन्स 1। इसी तरह 2 को पढ़ते हैं हम लोग डाई। तो इसी पर एग्जांपल देख सकते हैं आप कि जब CO2 हो जाता है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। उसी तरह आपका तीसरा क्या आता है, ट्राई। 4 के लिए होता है टेट्रा। और 5 के लिए फिर से वही वाली गिनती हो जाती है पेंटा, एंड पुरानी वाली फिर गिनती हो जाती है। 6 के लिए क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये पूरे 10 के लिए हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके भी एग्जांपल अगर चाहे तो देख सकते हैं, CHCl3, जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, इसे वो कह सकते हैं क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसी तरह यहाँ पे वेट कार्बन ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पे अगर CCl4 हो जाता है तो यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। बाकी आगे तो ये जो एल्क है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम बना दिए, हाँ यहाँ देखिए, मान लीजिए कार्बन से कार्बन एक बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसको तो चाहिए 4, तो बाकी 4 कहां से मिलेगा, बाकी 4 हाइड्रोजन से मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब C अगर 2 है तो H कितने होंगे, 2n+2 मीन्स 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4, 2 6। देखिएगा यहाँ पे कार्बन 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, इस फॉर्मूले पे सेट कर रहा है, मीन्स ये एल्केन का होगा। एल्केन के लिए इसका नाम क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन जब 2 रहेंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे, H, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा आपका एथेन। इसमें कार्बन सिंगल के लिए भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखते हैं C तो इसमें तो सभी सिंगल ही बंद है, कार्बन और है ही नहीं कि आगे बनेगा, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, मेथेन, क्योंकि पहले 1 नंबर वाले को कहते हैं मैथ, तो ये हो जाएगा मेथेन। उसी तरह अगर कितना कार्बन बढ़ते जाए, जितना कार्बन बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से उसका नामकरण होता जाएगा। तो इसके पहचान क्या है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। संतृप्त हाइड्रोजन किसको कहेंगे, संतृप्त कंपाउंड या संतृप्त यौगिक किसको कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध हो, एकल बंध हो,
उसी को कहते हैं संतृप्ति यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड। साथ ही साथ उसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2। उसका नाम लिखते समय क्या करेंगे, नाम लिखते समय एल्केन का यूज करते हैं, मैंने एल की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करते हैं और एन ही लगा देते हैं नाम में। कार्बन की गिनती के लिए हम लोगों ने बताया कि कार्बन एक रहे तो मेथ, 2 at 8 in produce paint head hat of non-deck। जैसे जैसे कार्बन की गिनती बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें यूज करते जाते हैं। ठीक है, हाँ ये केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन के साथ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। केवल और केवल हाइड्रोकार्बन के साथ ही यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम CuNH का है तो ये तो इससे बाहर हो जा रहा है ना कि इसमें नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये आउट ऑफ सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि भले सिंगल बॉन्ड बनाता है या फिर जो भी है वो हाइड्रोकार्बन से बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए इस रूल का यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखें हम लोग कि अगर 2 कार्बन, क्योंकि ये हमें पहले सेकंड लेना पड़ा इसलिए क्योंकि हमें ये देखना है कि ये जो जिसका पहचान जो है ना कि कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो जो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ही कह सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के देखने के लिए, क्योंकि 2 कार्बन रहेगा तभी तो पॉसिबल है, चाहे सिंगल डबल बने चाहे जो भी बने, सिंगल बने या क्या बन रहा है। तो जब 2 कार्बन हो इसीलिए 2 कार्बन लिया गया, पहले तो कार्बन से कार्बन बनने के लिए एथेन हो जाएगा, क्योंकि गिनती सेकंड के लिए एथ होता है। और उसी तरह यहाँ पे देखा गया है कि जब 2 कार्बन, 1 कार्बन हो तो उसके लिए गिनती मैथ लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मेथेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये आपके जनरल फार्मूला पे भी बैठ जाता है। जनरल फार्मूला इसका क्या था, CnH2n+2। तो इस पे हर बार ये बैठेगा, जब बैठेगा तो इसका नाम एल्केन के अकॉर्डिंग होगा। जब इस फार्मूले पे आएगा तो इसको क्या कहेंगे, ये एल्केन है। क्लियर, आगे हम लोग देखते हैं सिंगल के लिए। तो देखिए कि एक जब एकल बन रहा है तो उसको कह दिए एल्केन। बाकी अगर डबल या ट्रिपल, क्योंकि हमें पता है कि 4-4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये डबल या ट्रिपल बनाए तो क्या कहेंगे। आइए देखते हैं इसको। इसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी असंतृप्त यौगिक। तो जो असंतृप्त है कैसे पहचाने जाएंगे, इनका जनरल फार्मूला होता है क्या, जनरल फार्मूला होने से पहले ये देखा जाए इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी या पहचान। तो देखिए कार्बन और कार्बन से हमेशा द्विबंध बनाएंगे, डबल बनाएंगे या फिर ट्रिपल बनाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ही इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ये पर्सनल के लिए होगा, चाहे वो डबल हो या फिर ट्रिपल हो, इसलिए हमने जनरल फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो अनसैचुरेटेड कब कहेंगे, जब कार्बन और कार्बन, कब ये भी ध्यान रखना है कि कब ऐसा पॉसिबल है, तो केवल और केवल क्या, हाइड्रोकार्बन रहेंगे तो, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन रहेंगे। और कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो उसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम लोग कहेंगे उसको अनसैचुरेटेड। अब इसमें जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जब कार्बन से कार्बन के बीच डबल रहेगा तो हम लोग इसको एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। देखिए बताया गया था ना कि एल्क तो वही रहेगा, एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं हम, ENE, तो एल्कीन हो जा रहा है। तो
पहचानने की वही वाला रूल यूज करेंगे, एल के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? बाकी ये नाम के आगे लगा देते हैं। तो इसमें चाहे कोई भी कैसे भी यूज करें, कितना हो कार्बन हो, इसके लिए हम लोग नाम लिख सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n मीन्स जितने कार्बन होंगे ठीक उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, एक हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। अच्छा, इसमें बताइए कि क्या एक कार्बन के लिए हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है दो बंध ना, एक कार्बन किसके साथ ये डबल बंध बनाएगा, इसीलिए इसका मेथिन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मेथिन क्यों पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मेथिन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो रीजन ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे मेथ का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या बस एक है और एक ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कार्बन से कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब हमें इसके दुगुने हाइड्रोजन चाहिए और इस प्रत्येक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 2 तो काम चल गया, बट एक इधर से हम बना देते हैं हाइड्रोजन। देखिए अब फुलफिल हो गया इसके विचार, इसके विचार। इस फॉर्मूला पर भी हो गया CnH2n, प्रत्येक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इसका नामकरण क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? गिनती कार्बन 2 के लिए लगाते हैं हम लोग H, तो इसलिए हो जाएगा ये एक। और हमारे नाम के आगे क्या लगाना है? इन, एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। इस तरह का बहुत सारा अलग बना सकते हैं हम, जैसे कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला है, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके नाम उसी के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट ये है 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाते थे, याद कीजिए, ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये हमारे पास 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये क्यों मिटाया गया? क्योंकि यहाँ देखिए ये 4 हो जा रहे हैं, तीनों 3 जगह से जुड़ के चारों अपना पूरा कर ले रहा है, तो अलग से जरूरत है ही नहीं, इसकी वजह से ये कहीं नहीं जाएगा और ये बन जाएगा तो आपका क्या? ब्यूटेन। इसी तरह जितने भी जुड़ेंगे बस उसमें कार्बन की संख्या का गिनती का नंबर लिखेंगे, अन्य हम लिख के आगे नहीं लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा एल्कीन का। अब आगे हम लोग पढ़ा जाए एल्काइन का। तो पहचान क्या है इसका, जनरल फार्मूला क्या है? और साथ ही साथ इसका आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है? तो आइडेंटिटी क्या है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होने चाहिए, तो इसको कहेंगे हम लोग कि एल्काइन है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हाँ, ये जब एक और चीज हम आपको बता दें, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सिंगल बंध होता है, एक बंध बनता है तो केवल और केवल सिग्मा बनता है, और जब यहाँ पे 2 बंध बनेंगे तो एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा। जब 3 बनेगा तो एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बनेगा। तो आप लोगों को पता होगा पाई बहुत कमजोर होता है, सिग्मा बहुत स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा नहीं टूटता है। लेकिन ये जो डबल वाले और ट्रिपल यानी अनसैचुरेटेड है,
वो बहुत जल्द रिएक्ट करके टूट जाते हैं। चाहे वो अभी पढ़ा गया था, जो अगले दिन पिछले क्लास में पढ़ा गया था कि जो ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, या फिर नैनो ट्यूब होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस को खो सकते हैं। बट जिसमें सिंगल बॉन्ड है, मीन्स ये डायमंड है या फिर जो भी अभी तक पढ़ा गया था एल्केन के ग्रुप के, वो जल्दी टूटते नहीं है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से। चलिए इसको हम लोग फिर से फोकस करते हैं। क्या इसकी पहचान तो हो गई, कैसे इसका नामकरण करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्या कार्बन से 3 बन बन गया, इसको चाहिए 4, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। देखिए इसके जनरल फार्मूले पे है कि 2 कार्बन है तो जो हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुने से 2 कम है कि नहीं। 2 कार्बन है तो दुगुना इसका 4, और 4 में से 2 जाए फिर से 2, मतलब हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब कि ये पूरा पूरा उस पर आ गया है जनरल फार्मूले पे। तो आप लोग को बताया गया था कि इस तरह के जो भी सब्सटेंस आते हैं तो नामकरण करते समय वाई एन ई जोड़ देंगे, एल्क की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। 2 के लिए होता है एच, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, वाई एन ई, मीन्स एथाइल। इसका मेथाइल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। रीजन क्या है कि कार्बन जो है अकेले जब रहेगा, इसके लिए तो मेथ लगाते हैं, लेकिन क्या ये किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बना नहीं सकता है, इसीलिए ये मेथाइन नहीं बनेगा। तो ये मेथाइन नहीं बनता है। एथाइन हो गया। उसी तरह आगे जो भी चाहे जो चाहे वो बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन के बीच 3 हो गया। अब इसी को लंबी श्रृंखला हम बना रहे हैं। इस बार प्रत्येक हाइड्रोजन को चाहिए 4, इधर से 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4। यहाँ देखिए ये पहले से 4 हो गया है, इसको जरूरत नहीं है, बस इधर एक जरूरत है। काउंट कर लीजिए, यहाँ उसके जनरल फार्मूले पे आ रहा है कि नहीं, CnH2 प्लस -2, मतलब कि जितने कार्बन उसके दुगुने से 2 कम। तो देखिए तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन है। तो इसके में इसमें हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 9 दूनी 18, एंड उसमें से तो माइनस करना है, मतलब 16 होने चाहिए। तो काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 कार्बन है, इसका मतलब कि ये एथाइन में जाएगा कि तो ट्रिपल भी है और इसके जनरल फार्मूले पर भी है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 के लिए लिखते हैं नॉन, और ट्रिपल बंद है तो इसको लिए आई वाई एन ई, यानी नोनाइन। क्या हो जाएगा नाम, नोनाइन। क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ें कि इतनी लंबी श्रृंखला अगर हो जा रही है तो इसमें ब्रांच पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सिंगल बनते आते हैं। जैसे मान लेंगे सी से मान लीजिए ये 9 कार्बन मिल के बन रहा है, तो इसमें प्रत्येक के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। प्रत्येक के लिए 4 चाहिए, बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसके लिए ऑप के साथ क्या लगाना है, ए एन ई। ए एन ई क्यों, क्योंकि सब और सब कार्बन के बीच में सिंगल बन रहा है। एक चीज अब इसमें हम शाखा बनाते हैं इसी तरह के छोटे से, जैसे मान लो सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आइसो लगा देते हैं। आइसो कार्बन कितने, 3, आइसो प्रोपेन, क्योंकि सब सिंगल है तो प्रोपेन ही होगा, और ये जुड़ा इस तरह से है, इसलिए इसको आइसोप्रोपेन हो, इसको आइसोप्रोपेन ना कह के केवल प्रोपेन कहेंगे। यहाँ पे एक और कार्बन अगर जुड़ रहा है तो ये प्रोपेन ना के, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन का ब्यूटेन, और इसमें आइसो लगा देंगे, रीजन शाखाएं। तो बस केवल इसका, वैसे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें सारे के सारे जो भी सेगमेंट अगर यानी ब्रांचेस बने रहेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि आइसो लगा दिया जाता है। इसका नॉमिनेशन होता है, तो एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया इसके नॉमिनेशन के लिए। तो जब नामकरण करते हैं तो वो एक यूनियन है जिसको कहते हैं IUPAC। IUPAC जिसका कंप्लीट नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, इसका फुल नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यही डिसाइड करता है कि किसका नाम होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये अभी अगर हम उसके लिए जैसे बताया गया था कि पिछले वाले पेज में यहाँ पे हम इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, कहीं इस कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर लंबी श्रृंखला किस कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका एग्जैक्टली नाम क्या होगा। या फिर अगर मान लीजिए ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, हमने यहाँ लगाया तो बीच में लगा दिया जाएगा तो उसका क्या होगा, किनारे लगा दिया जाए तो उसका एग्जैक्टली नाम क्या होगा। हालांकि यहाँ पे तो कहीं भी लगेगा तो उसका नाम नोनाइन ही होगा क्योंकि कार्बन की संख्या 9 है, लेकिन कहीं इसका जैसे कि इसका जगह बदल जाता है तो ये कुछ और बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमेयर। तो इसको खत्म करने के लिए, इस तरह के डाउट को खत्म करने के लिए हम लोग ये नया केमिस्ट्री की ब्रांच बना है IUPAC, जो कि केवल इस तरह के हाइड्रोकार्बन के नामकरण को क्लियर करता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आइसोमेयर की बात करें हम, आइसोमेयर किसको कहेंगे, आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समावयवी। जिसके स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो चीज बना रहे हैं, C2H6O और CH3O, ये देखिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एथिल अल्कोहल, केवल स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला एक ही है, इसका भी C2H6O, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ये ईथर क्वालिटी का है, ईथर का, जिसमें CH3 एक तरफ CH3 एक तरफ, तो ये हो जा रहा है
तो जब ये ईथर का है तो देखिए सूत्र एक ही जैसा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। ये इस प्रकार हो जाएगा। जहां ये आ गया 1 2 3 4 5 1 6, और यहीं पे इसका अगर हम बनाए तो क्या आ जाएगा, सी। देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है अलग, ये ईथर का है, तो जब ये ईथर का होते हुए भी फॉर्मूला सेम दे रहे हैं, और ये अल्कोहल ग्रुप का है तो भी ये फॉर्मूला वही दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बदल जाने की वजह से इसकी क्वालिटीज बदल जाती हैं। तो इसीलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स को या फिर यौगिकों को समावयवी या आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेर्स कहते हैं। क्लियर है? एक और टॉपिक है इसमें, होमोजीनियस। कंपाउंड कह सकते हैं या फिर सजातीय यौगिक या अणु। तो सजातीय कैसे कहेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो 3 ग्रुप पढ़ा गया है। तीनों के केवल बराबर उसी के केवल अगर रहे मॉलिक्यूल्स केवल और केवल, जैसे कि मान लीजिए अगर हम CH2 लिखे हैं, CH4, C2H6, C3H8, तो ये एक ही जाति की आ रहा है, मतलब कि ये सारे के सारे एल्केन है। उसी तरह अगर हम एल्कीन ग्रुप का केवल लिखें तो क्या लिखेंगे, C2H4, C3H6, C4H8, तो ये भी केवल और केवल एल्कीन है। और उसी तरह एल्काइन का होगा क्या हो जाएगा, तो C2H2, C3H4, H5 नहीं, तो ये एल्काइन ग्रुप का, ये सब के सब सजातीय हो जाएगा। ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन, तो ये सारे के सारे होमोजेनियस कंपाउंड यानी सजातीय यौगिक हो गए। क्लियर हुआ? अब हम लोग फिर अगले टॉपिक पे कि ये जो आईपीएससी है वो किस तरह से काम किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा।